दोस्तों, एनी ऑडियो अपग्रेड वी टेक टुडे, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, वोकल्स एंड बेस। अगर सपोजिंग वोकल्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर करते हैं, बेस एक्सट्रीम मारेगा गाड़ी में, तो इट बी मोर ऑफ अ हेडेक। एंड एट द सेम टाइम अगर बेस कम होकर वोकल्स हाई हो जाते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा स्क्रीचिंग साउंड देता है गाड़ी में। तो दोनों का जो एक बैलेंस बना होता है वो बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आज इस गाड़ी में जो करने वाले हैं, हम दे रहे हैं ऑडिसन के वोचे कंपोनेंट्स, ऑल 4 और कंपोनेंट्स डालेंगे। ईच पेयर ऑफ कंपोनेंट दोस्तों, 2 स्पीकर आएंगे, 2 ट्विटर और 2 क्रॉसओवर्स आते हैं हर एक पेयर में। तो चारों डोर में चारों कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। अगेन, इस कंपोनेंट सेटअप में ये जो क्रॉसओवर है, हम इसे पूरी तरीके से हटा देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस क्रॉसओवर। इसका रीज़न मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो कंपोनेंट है, इट इज़ प्राइस दैट 49,990 फॉर अ पेयर। तो ऐसे 2 कंपोनेंट्स हम इस गाड़ी के अंदर लगा रहे हैं। इस कंपोनेंट्स का जो वोकल्स है वो ऑब्वियसली कंपनी का जो स्टॉक प्लेयर है वो डायरेक्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा। मतलब अगर मैं ये हाई एंड कंपोनेंट्स भी कंपनी के प्लेयर पर लगाऊंगा तो एक 5000 के स्पीकर के जैसा प्ले करेगा वो। सो टू मेक श्योर कि भाई वो उसकी आउटपुट और क्लैरिटी तरीके से प्रॉपर डिराइव हो, तो हम इस गाड़ी में डाल रहे थे फोर्जा APF 8.9 बिट। दोस्तों, ये जो एक एम्पलीफायर है, इसके अंदर बिल्ट इन एक प्रोसेसर भी है। सो दिस इज़ बेसिकली एन 8 चैनल एम्पलीफायर। तो 8 चैनल अगर आप सोच रहे हो कि नमन भाई किसे यूज़ करेंगे आप, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। याद है मैंने कहा था आपको कि इस स्पीकर के अंदर हम ये क्रॉसओवर को पूरी तरीके से हटा देंगे। दैट इज़ बिकॉज द क्रॉसओवर विल नो लॉन्गर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो। ये जो 8 चैनल एम्प है, 4 चैनल 4 स्पीकर को जाएंगे 4 डोर के, और 4 चैनल 4 ट्विटर को जाएंगे 4 डोर के। तो हर एक ट्विटर और हर एक स्पीकर इस एम्प के थ्रू रन होगा। ये क्रॉसओवर का काम ही नहीं है अभी। लेकिन ये तो हो गई वोकल्स की बात। व्हाट अबाउट द बेस इन द कार? वेल फ्रेंड्स, इस बेस को कंपनसेट करने के लिए हम डाल रहे हैं दिस ऑडिसन सबवूफर। आप देख सकते हो कितना स्लीक सबवूफर है दोस्तों। ये बॉक्स का ही जब साइज़ इतना है तो आप सोचो पैकिंग वगैरह निकाल के वूफर कितना स्लीक रहेगा। सो दिस इज़ द 400 watt RMS subwoofer. So the punch what it will give will be superb. And friends, this is priced at 34,990 over here. तो 34,990 का ये जो सबवूफर है, हम इसे ड्राइव करने वाले हैं थ्रू दिस मोनोब्लॉक एम्पलीफायर बाय साउंड मेकर्स। आप कोई भी मोनोब्लॉक यूज़ कर सकते हो टू ड्राइव इट, बट मेक श्योर कि वो एक एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहे। तो ये मोनोब्लॉक एम्प 17,500 के बजट में आता है, बट इट ड्राइव्स दैट सबवूफर वेरी वेल। तो हो गई आपको वोकल्स एंड बेस की बात, बट व्हाट अबाउट द रिफाइनमेंट ऑफ ऑडियो? आप सोच रहे होंगे नमन भाई व्हाट अबाउट द प्रोसेसर? भाई याद है मैंने आपको कहा था ये जो एम्प है, इट इज़ 8 चैनल एम्पलीफायर एंड ऑल्सो 9 चैनल प्रोसेसर। ये जो एम्प है इसके अंदर बिल्ट इन हमें 9 चैनल एक प्रोसेसर भी आएगा। सो 8 चैनल ऑफ दोज प्रोसेसर 4 स्पीकर्स को कनेक्ट हो जाएंगे, 4 ट्विटर को कनेक्ट हो जाएंगे, और जो 9th चैनल है प्रोसेसर का वो हमारे वूफर को कनेक्ट होगा। तो इन शॉर्ट, जस्ट दीज 2 डिवाइसेस इनसाइड द कार जो सीट के नीचे आ जाएंगे इज गोइंग टू रन द एंटायर शो। और ये जो हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, इट इज़ प्राइस दैट 1,29,990। तो है कि नहीं एक ज़ोरदार सा अमेजिंग सा अपग्रेड इस गाड़ी के अंदर। परफेक्ट बैलेंस ऑफ वोकल्स एंड बेस। बट फ्रेंड्स, खाली स्पीकर्स या वूफर या प्रोसेसर डालने से कुछ नहीं होता है। इसका मेन कला है इसकी ट्यूनिंग। तो आफ्टर द वर्क इज़ टोटली डन, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसे ट्यूनिंग करने के बाद इसका एक हम ओरिजिनल ट्रू आउटपुट डिराइव करने वाले हैं। दोस्तों, आज ऑडियो अपग्रेड इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्पीकर्स एंड द ट्यूनिंग। द मेजर थिंग इन दिस इज़ ऑल्सो द काइंड ऑफ वायरिंग वी यूज़ एंड जिस तरीके से इस गाड़ी के अंदर डैम्पिंग होती है। अब हम जब इसके अंदर डोर ओपन किए, आप देख सकते हो कि बाई डिफ़ॉल्ट गाड़ी की ये प्लास्टिक की परनी आती है, जिसका ऑब्वियसली जो साउंड आउटपुट रहेगा बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टिव रहेगा। जब हमारा स्पीकर फिट होता है दोस्तों, इसका जो बेस है इट ऑलवेज हिट्स रिवर्स, कभी भी बेस सामने नहीं आता है। तो ये जब बेस रिफ्लेक्ट होकर ये प्लास्टिक के परने की वजह से जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है, इट इज़ एक्चुअली वेरी एनोइंग। और इतना हाई एंड ऑडियो अपग्रेड करने के बाद ऑब्वियसली वी कैनॉट टेक अ रिस्क ऑफ यूजिंग द सेम प्लास्टिक शीट्स। तो दोस्तों, इस जगह पर हम बाई डिफ़ॉल्ट अब यूज़ करने वाले हैं द हाई रेज ऑडियो डैम्पिंग शीट्स ओवर हियर। आप देख सकते हो दिस इज़ अ जापानीज प्रोडक्ट विद अ थर्मल इंसुलेशन ऑफ 207 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, क्वालिटी प्रोडक्ट है, नो डाउट। डालने करने के बाद जिस तरीके से ये वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेगा, जिस तरीके से ये ट्रू आउटपुट बाहर डिलीवर करेगा, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड।
अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस गाड़ी के अंदर जो वायरिंग भी यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, इट इज़ ऑल OFSC वायरिंग एंड दैट टू बाई कनेक्शन। तो आप देख सकते हो ये जो एक ब्रांड है कनेक्शन, विच इज़ अगेन मेड इन इटली प्रोडक्ट, दिस इज़ गोइंग टू ईज डाउन अ लॉट ऑफ आर वायरिंग किट। दोस्तों ये है पूरी OFSC वायरिंग। हमने आपके लिए इधर स्लीप निकाल के रखा है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर एक वायर में कितने सारे सब वायर्स आते हैं, जो कितना हमारी मेसी वायरिंग को कट डाउन कर देता है। फ्रेंड्स 4 डोर के जो 4 स्पीकर्स रहेंगे, ये पूरे के पूरे एक सिंगल वायर का जो स्लॉट है इज़ गोइंग टू टेक द लोड। हर एक स्पीकर का जो वायर है इज़ कलर कोडेड इन दिस। तो प्लस माइनस वायर ग्रे फॉर 1 स्पीकर, प्लस माइनस वायर ग्रीन फॉर 1, पर्पल 1, वाइट 1, एंड ये जो ब्लू कलर का रिमोट वायर है वो भी इसके अंदर आ चुका है। तो आप सोचो इतनी जो हमें हैसल करना होता है हर एक डोर से स्पीकर वायर खींचने की, दिस वन वायर विल मेक श्योर कि ये पूरा का पूरा हैसल 5 टाइम्स कम हो जाए। एंड मोर ओवर दिस इज़ ऑल ऑक्सीजन फ्री सिलिकॉन केबलिंग, तो आपको एम्प ओवर हीट होना, ट्रिप ऑफ होना कोई सीन ही नहीं रहेगा। सो अनडाउटेडली जिस तरीके का इसमें अपग्रेड होगा इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग एंड द वायरिंग व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, यू गाइस आर गोइंग टू लव द ट्रू आउटपुट दैट विल कम आउट ऑफ इट। स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट सेगमेंट। दोस्तों ये गाड़ी का जो इंस्टॉलेशन है वो तो पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। ऑडियो इज इन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, ट्यून्ड एंड परफेक्टली रेडी टू डिलीवर। लेकिन मेरे ये सेगमेंट में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ अभी कि किस तरीके से इसमें ऑडियो साउंड कर रहा है, बल्कि हम सुनेंगे एक एक्टिव सेटअप का किस तरीके का मज़ा लिया जा सकता है। वेल फ्रेंड्स, अगर आप इस गाड़ी के अंदर देखोगे, दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ आर कार, जहाँ पर हमारे गाड़ी के अंदर सामने 2 ट्वीटर्स है, सामने 2 स्पीकर्स है, पीछे और 2 ट्वीटर्स है और 2 स्पीकर्स है और ये सबवूफर है। ये पूरा का पूरा हमारा कंट्रोल हो रहा है थ्रू एन 8 चैनल एम्पलीफायर एंड a 9 चैनल प्रोसेसर। Right now the listening position will be set in the center over here because customer already told me कि भाई वो सामने वाइफ एंड हस्बैंड 2 जन बैठ के जाते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक ए ड्राइवर सेंट्रिक या पैसेंजर सेंट्रिक, हम इसे सेंटर में रखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे जब हम ये ट्विटर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो आपका वेवलेंथ है 20 to 20,000 हर्ट्ज, ये जो वेवलेंथ है इसके वेवलेंथ में खाली हाई पास फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट हो रही है, मतलब द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 3250 हर्ट्ज ऑनवर्ड्स। उसके पहले के जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी डमी हो चुकी है, बिकॉज ट्विटर में से हमें ना ही बेस की ज़रूरत है ना ही वोकल्स की, खाली ट्रेबल की। लाइकवाइज हम जब यहाँ पर स्पीकर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो दैट इज़ बेसिकली सेलेक्टिंग द बेस इज कट ऑफ एंड द ट्रेबल इज कट ऑफ, खाली जो बीच में वोकल्स रह जाता है फ्रॉम 110 हर्ट्ज टू 3250 हर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसी ही वो सेलेक्ट करेगा। लाइकवाइज हम जब पीछे वूफर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो वो बेसिकली फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज जो लो पास फ्रीक्वेंसी है, जो एक बेस हिट करता है, सिर्फ उतना ही रहेगा और बाकी के इसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि नमन भाई डज दिस एक्चुअली वर्क? भाई अभी वही करने के लिए मैं आप लोग को यहाँ पर गाड़ी के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। वी आर प्लेइंग वन सॉन्ग ओवर हियर। हम पहले खाली सामने के 2 ट्वीटर्स को ऑन करेंगे। आप देख सकते हो ये सिर्फ ट्विटर प्ले हो रहा है फ्रॉम 3250 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब मैं यही ट्विटर के अंदर जब वोकल्स ऐड करूंगा दैट इज फ्रॉम 125 हर्ट्ज, जस्ट डिफरेंस आप समझिए कैसा है। Could you feel the difference? So this is the low pass frequency जो ट्विटर में आनी चाहिए, तो हम उसके अंदर से वही देने वाले। अब राइट लाइकवाइज ये पीछे नीचे के 2 स्पीकर्स है। जब आप ये 2 स्पीकर्स अगर सुनते हो तो आप देख सकते हो इट इज फ्रॉम 110 हर्ट्ज टू 3250 हर्ट्ज। अगर मैं इसके अंदर पूरा हाई पास भी इंक्लूड करता हूँ, कैन यू सी द डिफरेंस? बट इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेट स्पीकर परफॉर्म इट्स ओन वर्क, वोकल्स। या अगर मैं इसी में बेस ऐड कर दूं, कुड यू फील द बेस? अगेन इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो वी आर सिंपली गोइंग टू जस्ट कट इट ऑफ फ्रॉम 110 to 3250 हर्ट्ज ओनली। एंड लाइकवाइज फ्रेंड्स
द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल, द सबवूफर। अगर आप वूफर देखोगे, इट इज परफॉर्मिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज ओनली। I don't know if you can actually feel it over here, but trust me, the difference is amazing. Let me increase the bass ताकि आप लोगों को कुछ तो सुनाई दे, because bass is felt, it cannot be heard. So I don't know if my mic is able to capture that. This is basically this segment. But अगर हम इसके अंदर vocals add करवा देते हैं, can you see कितना ज़्यादा distortion बढ़ गया है? एंड वही हम जब ट्रेबल भी ऐड करा देंगे तो डिस्टॉर्शन लेवल हैज इंक्रीज टू अनदर लेवल। दिस इज जनरली विदाउट द प्रोसेसर जो बेस हिट होता है, बट वी आर गोइंग फॉर अ ट्रू आउटपुट, तो हम उसे कट ऑफ कर देंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कैन फील आउट ऑफ द सबवूफर। तो आपने देखा इंडिविजुअली किस तरीके से एक प्रोसेसर हमें हेल्प करता है, राइट फ्रॉम ट्यूनिंग द ट्वीटर्स टू ट्यूनिंग द स्पीकर और ट्यूनिंग द सबवूफर। एंड ये जो इंडिविजुअली हम ट्यून कर पा रहे हैं दोस्तों, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज हमारा ये जो सेटअप है इट इज़ प्योरली एन एक्टिव सेटअप। मतलब हर एक स्पीकर को इंडिविजुअली, हर एक ट्वीटर को इंडिविजुअली हम इसके अंदर ट्यून कर सकते हैं, है कि नहीं ज़ोरदार। बट इट डजंट एंड ओवर हियर। अगर आप देखोगे, मैंने जैसे कि कहा था आपको कि ये जो कस्टमर है ये है प्रॉपर व्हाट यू से फ्रंट टू पैसेंजर पीपल ओरिएंटेड। तो हम यहाँ पर इसे हमारा मेजरमेंट टूल को ऑन करेंगे। लेट अस जस्ट मेजर कि यहाँ पर से जो ट्विटर है हाउ फार इट इज 34 इंचेस। लाइकवाइज लेट अस सी हाउ फार इज द स्पीकर। $39 inches। तो आई जस्ट एंटर द सेम डिटेल्स ओवर हियर। आप देख सकते हो मैं ट्विटर सेलेक्ट किया हूँ, यहाँ पर 33 सेलेक्ट करूँगा। लाइकवाइज द फ्रंट राइट ट्विटर ऑल्सो विल बी द सेम डिस्टेंस, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रंट 2 सीट्स के बीच में। वैसे ही पीछे के जो नीचे ट्वीट स्पीकर्स है दोज वर 39 इंचेस फार, तो हम वही एंटर करेंगे। लाइकवाइज द लेफ्ट डोर स्पीकर ऑल्सो। आप देख सकते हो दोस्तों, हम जब यहाँ पर जब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डिले ऐड हो रहा है, दैट इज इन मिली सेकेंड्स। मतलब जब ये लेफ्ट साइड का ट्विटर की जो आवाज़ है ये हमारे लिसनिंग पोजीशन तक आएगी, there will be a delay in the tweeters playing for 0.4 millisecond. It is not even a second delay, 0.42 seconds का millisecond का delay है। Likewise जब नीचे का speaker select करते हैं हम, तो there is no delay as such calculated over there because this is like an equidistant over there। वैसे ही पीछे के speakers में भी हम ऐड करेंगे, likewise पीछे के स्पीकर एंड लाइकवाइज डिक्की का वूफर। ये भी जब डेटा हम एंटर कर देंगे तो जो ऑडियो ओवरऑल जो गाड़ी के अंदर से निकलकर एक लिसनिंग पोजीशन तक आएगी, फ्रेंड्स इट इज गोइंग टू साउंड वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर एंड एप्ट। मज़ा आ जाएगा। बट अगेन दिस इज हार्डली आई वुड से 10% ऑफ द ओवरऑल ट्यूनिंग जो हम जनरली करते हैं। जो बाकी की पूरी ट्यूनिंग है मैंने यहाँ पर सेव करके रखा था एज एन अनदर फाइल, सो आई जस्ट लोड दैट ओवर हियर एंड देन वी कैन बेसिकली लिसन टू फ्यू सॉन्ग्स एंड अंडरस्टैंड कि किस तरीके का इसके अंदर हम बेस लेवल और किस तरीके के वोकल्स के साथ हम खेल सकते हैं। एंजॉय दिस फ्रेंड्स। तो नाउ लेट मी जस्ट अनम्यूट वन चैनल तो आपको डिफरेंस फील हो। दिस इज द फ्रंट टू ट्वीटर्स, पीछे के 2 ट्वीटर्स, नीचे के 2 स्पीकर्स, पीछे के 2 स्पीकर्स, सबवूफर। देखो जुनून मेरा
Just look at that face. I wanna make my life love peaceful and clear. Me, you, who wanna live here, so just let me be. Do you like more bass? Look at it over here. Now I'm going to increase the bass. Can anybody tell on me? No, no, you better not stop. This is heavy bass. It's my destiny. Getting it down again. Zero bass. No pain, no fears, no shouts, no tears. I wanna make my life love peaceful and clear. Me, you, who wanna live here, so just let me breathe. तो दोस्तों मेरा बोलना ये है कि आज मेरा जो ये डेमोन्स्ट्रेशन रहा है आप लोग के लिए, दिस वाज मेजरली टू मेक यू अंडरस्टैंड टू थिंग्स कि एक एक्टिव सेटअप के अंदर कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है ट्यून करने की, बिकॉज हर एक ट्विटर, स्पीकर, वूफर को हम इंडिविजुअली ट्यून कर सकते हैं. एंड द सेकेंड बिगेस्ट थिंग इन एन एक्टिव सेटअप इज दैट जिस तरीके का भी कस्टमर का टेस्ट हो, जिस तरीके का, वेदर ही वांट्स हेवी बेस, मिड बेस और व्हाटसोएवर बीट, भाई टुडे द काइंड ऑफ वर्क वी आर डूइंग, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव एडेड इन दिस फील्ड, वी कैन सेटिस्फाई एवरी कस्टमर. आज आपका जो प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन है दोस्तों, आई वुड से इट इज़ हार्डली जस्ट 50% ऑफ द वर्क. इसका जो मेन चीज़ होती है दैट इज किस तरीके से ट्यून होता है, किस तरीके से परफॉर्म करेगा आफ्टर द राइट ट्यूनिंग. एंड आज कस्टमर जो हमारे पास उतनी ट्रस्ट से इतनी दूर दूर से आता है, बस वो ट्यूनिंग के लिए ही आता है. सो दोस्तों कैसा लगा ये अपग्रेड मुझे ज़रूर बताना. दोस्तों अगर आपको भी ये अपग्रेड पूरी तरीके से पसंद आया हो तो यू नो इट व्हाट टू डू. नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाइए, शेयर करिए एंड ऑल्सो ये सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज द मोर यू गाइस सब्सक्राइब द मोर विल आई गेट इट मोटिवेटेड टू गेट दीज अमेजिंग कंटेंट एवरी सिंगल डे. दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी भी गाड़ी आज एक्सेसराइज हो विद दिस काइंड ऑफ एन अमेजिंग ऑडियो अपग्रेड, तो ऑल यू हैव टू डू इज ड्राइव डाउन टू Carsonics at Minister Road, Hyderabad, and we can get it going. Thank you so much for watching the video.